हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ द नंबर्स 3 to the power 2a minus 1, 14, 3 to the power 4 minus 2a, where a is greater than 0 less than 1, are the first three terms of an AP. First three terms of an AP, then its fifth term is equal to. अब देखिए हमें थ्री टर्म्स जो हैं वो AP में गिवन है. 3 to the power 2a minus 1, 14, 3 to the power 4 minus 2a. यह है AP में हमारे गिवन. देखिए हमें अगर पता है अगर ए बी सी तीन टर्म हमारी एपी में होती हैं तो देखिए इनमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है. मतलब यहाँ पे हमने कुछ फिक्स टर्म सपोज डी ऐड करा हुआ जब हमें ये टर्म मिला, फिर हमने यहाँ पे कुछ फिक्स टर्म डी ऐड करा हुआ तब हमें सी मिला. तो दैट इज बी माइनस ए का जो डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, सी माइनस बी के इक्वल होता है. इसको हम रीअरेंज करके लिखे थे टू बी इक्वल टू ए प्लस सी के इक्वल होता है. मतलब मिडिल टर्म का टू टाइम्स फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के इक्वल होता है अगर थ्री टर्म्स हमारे किसमें हो, एपी में हो. तो ये वाली कंडीशन हम यहाँ पे लगाते हैं. दैट इज मिडिल टर्म का टू टाइम्स 2 into 14 किसके इक्वल होगा, हमारा फर्स्ट और थर्ड टर्म के सम के इक्वल. 3 to the power 2a minus 1 को हम ऐसे लिख लेते हैं 3 to the power 2a upon 3, माइनस 1 पावर को हम अपॉन में लेके आ गए. उसके बाद इसको लिख लेते हैं 3 to the power 4 अपॉन माइनस 2a पावर को फिर से अपॉन में लेके आ गए अपॉन 3 to the power 2a. फाइन. अब देखिए हम यहाँ से क्या कर देते हैं, हम पुट कर देते हैं 3 to the power 2a इज इक्वल टू टी, एक नया वेरिएबल पुट कर लेते हैं. फाइन. ये हो जाएगा हमारा 28 इज इक्वल टू टी बाई 3 प्लस 3 to the power 4 अपॉन टी. फाइन. अब देखिए पूरी इक्वेशन में हम 3t से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 कितना आएगा, 84 इंटू टी इज इक्वल टू 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल, ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस फिर t से t कैंसिल और 3 की पावर हो जाएगा 5. 3 की पावर 5 होता है 243. फाइन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी जिसको हम सोल्व करते हैं. टी स्क्वायर माइनस 84t प्लस 243 इक्वल टू 0. अब देखिए इसका मिडिल टर्म हम स्प्लिट करते हैं. टी स्क्वायर माइनस 81t माइनस 3t, क्योंकि 81 इंटू 3 किसके इक्वल होता है, 243 के, प्लस 243 इक्वल टू 0. फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे फैक्टर्स, t माइनस 81 t माइनस 3 इक्वल टू 0. दैट इज हमारे पास t की दो वैल्यूज आएंगी 81 और 3. दैट इज t हमने किसका एज्यूम किया था, 3 to the power 2a इक्वल टू 81 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3 to the power 4. 3 to the power 2a किसके इक्वल आएगा, 3 to the power 1. कंपेयर करेंगे ना यहाँ से 2a किसके इक्वल आएगा, 4 के, a का वैल्यू आएगा 2. यहाँ से 2a किसके इक्वल आएगा, 1 के, और a का वैल्यू आएगा 1/2. अब देखिए हमें गिवन कंडीशन क्या है कि a हमारा 0 से 1 के बीच में, दैट इज a इक्वल टू 2 हमारा पॉसिबल नहीं है, सिर्फ a की वैल्यू 1/2 ही पॉसिबल है. फाइन. तो अब देखिए जो 3 नंबर से हमारे इनको फाइंड करते हैं. 3 to the power 2a minus 1, a का वैल्यू 1/2 पुट करेंगे तो 1 minus 1 0, तो 3 की पावर 0 हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल. फिर सेकंड नंबर है हमारा 14, फिर थर्ड नंबर है हमारा 3 to the power 4 minus 2 into a. 2 into a हमारा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी 4 minus 1 हमारा 3. तो नंबर्स क्या आएंगे, 1, 14 एंड 3 to the power 3 27. तो 3 नंबर्स आए हमारे जो एपी में. अब देखिए इनका कॉमन डिफरेंस देखते हैं. इसमें कितना ऐड करा हमने, प्लस 13 ऐड किया तो 14 आया. इसमें फिर कितना ऐड किया, प्लस 13 ऐड किया तो हमारा 27. अब देखिए इससे अगर हमें नेक्स्ट टर्म लिखनी हो तो क्या करेंगे, प्लस 13 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40. फिर उसमें प्लस 13 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 53. अब यही हमें पूछा है 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म हमें पूछी है. देखिए क्वेश्चन में क्या है, देन इट्स फिफ्थ टर्म इज, तो फिफ्थ टर्म हमारी क्या है, 53. देखिए थर्ड ऑप्शन जो 53 हमारा परफेक्टली मैच कर रहा है, यही हमारा फाइनल आंसर है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन. थैंक यू.